उन्होंने तोहफे में मुझे डायरी दिया और हमने उस डायरी को अपने शायरी से भर दिया और हमने उन्हें तोहफे में अपना दिल दिया और उस दिल को उन्होंने जख्मों से भर दिया। वैसे अगर आज इस वीडियो को आप अपने लाइक से भर दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरे दोस्त नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं LK आइडियाज यूट्यूब चैनल। क्या मस्त लाइन है, आनंद आ जाता है। LK आइडियाज यूट्यूब चैनल, बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत स्वागत है, आपके मेरे फॉर्म पे आपके व्यूअर लोग भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता होता है? मेरा नाम रोशन शर्मा हुआ और इस जगह जो पता है ये ग्राम इदिलपुर बेला के पास दरियापुर थाना में आता है, ये छपरा सारण पड़ता है। ये आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम रोशन शर्मा है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ और BSc नर्सिंग करने के बाद फिजियोथेरेपी किया हूँ, DPT डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट DN पारामेडिकल हाजीपुर से। और रहने वाले हम शेरपुर में मनेर क्षेत्र के हुए जो दानापुर के नजदीक में पटना में। और हम यहाँ पे पटना में क्लिनिक है मेरा, दानापुर शाहपुर के पास भी क्लिनिक है, कंकड़बाग में क्लिनिक है और हम ज्यादातर मेडिकल क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये थोड़ा मतलब मिसमैच नहीं हो रहा है कि एक तरफ बकरी पालन एक तरफ मेडिकल का पढ़ाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ से पैसा है वहीं से जुड़िएगा सर। कैसे माइंड में है कि फिजियोथेरेपिस्ट होने के बाद फिर बकरी पालन से जुड़ा जाए? एक्चुअली मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वेटनरी कॉलेज से मेरा थोड़ा सा लगाव था, एक पंकज सर वेटनरी कॉलेज में, तो उनसे एक बार मीटिंग हुई थी हमारी, बैठी थी उनके घर पे, दिग्गा पे जाकर बैठा हुआ था। उन्होंने बकरी पालन के बारे में चाहते, वो भी 2017 में। तो 2019 में हमने इस बारे में प्लान सोचा और जाके RCT से अनिल सर से ट्रेनिंग लिया था। RCT में अनिल सर पढ़ाते थे, उसमें सरकारी ट्रेनर थे, उसमें अनिल सर से मैंने ट्रेनिंग लिया था और लेने के बाद मैंने बकरी फार्म खोला था अपने ही क्षेत्र में, शेरपुर में आप इलाका में खोले थे। लेकिन हम उस समय बहुत बड़ी भारी कई गलतियां मैंने कर दिया था कि टोटल बाहरी ब्रीड से मैंने ओपन कर दिया था। मेरे पास केवल सिरोही की बकरियां थी और उसी से मैंने ओपन कर दिया था। फॉर्म तो मैंने चला लिया था अपने बलबूते पर कि उस समय भी मेरे पास उतना इनकम नहीं थी जितना आज के डेट में इनकम है। उतना इनकम नहीं, खुद की अपने कहीं हम जॉब करते थे, उस समय मेरा खुद का क्लिनिक नहीं था। जो भी पैसा आता था, हम उस समय 2 पार्टनर ही थे, अभी 2 पार्टनर ही हैं, हम और एक हमारे मिथिलेश जी हुए। और उस समय में जितने पैसे आते थे उसकी समझिए कि आधा से बेसी हम लोग उसको खिलाने में चले जाते थे। करीबन 8-10 मंथ चलाने के बाद हमने जब गुना भाग किया और जब सेल की बारी आई, कुछ बच्चे हमारे सेल के लिए हुए, तो सेल के लिए कस्टमर ढूंढना मुश्किल हो गया मेरे लिए। कुछ हम खरीदे थे, कुछ में बिक रहा था, कुछ। कितना दिन सिरोही के साथ आप काटे? लगभग 7-8 महीने हमने काटा, लगभग पूरा टोटल मैंने 12 से 17-18 कर लिया था। तो वहाँ पे घर पे ही खोले थे? हाँ, घर की एरिया में खोले थे, चढ़ाई वगैरह की जगह नहीं थी। एक छोटा सा मान के चले 1 कट्ठे का 1.5 कट्ठे का था प्लॉट, उसी में मैंने खेला था। बाकी स्टॉल फीड पे सबको मैंने किया था। बहुत बीमार पड़ी, 2-3 बकरियां भी मरी थी और बहुत समस्या झेले उस चीज को। और जब हमने जोड़ा था, जब हमने बकरी बेचा तो उस समय जोड़ा था हम करीब 1.5 लाख के लॉस में थे। 1.5 लाख के लॉस में थे। और यहाँ कब से फार्म शुरू किया? यहाँ हमें सावन में फार्म शुरू किए। सावन में फार्म शुरू किए। कितने बकरी शुरू किए थे? उस समय तो हम 16 बकरियों से स्टार्ट किए थे और 1-1.5 महीने 16 बकरियों पे ही। कौन नस्ल की बकरी? टोटल ब्लैक बंगाल। टोटल ब्लैक बंगाल। और कितना दूर में आपका ये फार्म बना हुआ है? ये हमारा पूरा फार्म 6.5 कट्ठे में है। और खर्चा कितना लगा बनाने में? खर्चा तो बहुत लगा हुआ है सर। अच्छा, खर्चा बहुत लगा। तो ये बताया कि आप यहाँ पे जमीन लिए, रहने वाले मनेर के, और यहाँ छपरा में जमीन लिए। यहाँ पे हम एक्चुअली रहने वाले हम मनेर के हैं, तो बकरी पालन मेरा नशा था समझिए, क्योंकि हमको उस टाइम भी लगा था कि मुझे प्रॉफिट है। लेकिन हमने उसमें गलती क्या की थी, हम सोचे कि अरे इसको अगर फीड कॉस्ट को कम कर दिया जाए तब प्रॉफिट है। ये आपका अनुभव से ज्ञान है? हाँ, ये मेरा सबसे, अगर फीड कॉस्ट को कम किया जाए तब प्रॉफिट है। अगर हम उसको 20 रुपए का जगह 12 रुपए खा, लोग बोलता है कि बकरी पालन रोज 10 रुपए खाता है, कोई जोड़ के थोड़ी नहीं खिलाता है सर। वो खाएगी, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तो खिलाना ही पड़ेगा, चाहे जितना खा जाए वो। अगर उसका पेट काटिएगा तो आपको काट देगा। तो अनुभव के अनुसार हम जमीन सर्च कर रहे थे कि कहाँ हमको एक जमीन मिले, जो अच्छा जमीन मिले और उस फार्म पे खोला जाए। शादी ब्याह में यहाँ आए थे, मेरे दोस्त का रिलेशन था यहाँ पे, और हम देखे कि यहाँ गंडक नदी के किनारे है, पूरा एकदम बगीचा ही बगीचा है, अभी देखे होंगे, और हर जगह पूरा यहाँ चढ़ाई की व्यवस्था है। तब उसी तरह मेरे माइंड में आ गया था कि बकरी फार्म से इससे जगह हो ही नहीं सकता। मेरे हरियाली भी ज्यादा है नदी के कारण? हाँ, बहुत ज्यादा, और यानी सालों हरियाली रहता है सर, सालों यहाँ पे हरियाली मिलेगी। इस मकसद से आप यहाँ जमीन लिए थे कि फीड कॉस्ट कम किया जाए। फीड कॉस्ट कम हो रहा है? बहुत कम कर दिया है ही नहीं सर मेरे पास। आप कहीं भी मेरे बारे में देखिएगा, नाद रखा हुआ है, लेकिन वो नाद बस सावन भादो में बकरियां खाएगी, बस वो 1 मंथ है 1.5 मंथ। आप कहीं भी मेरे बकरी को नहीं देखे हैं कि आप कुछ दाना खिलाते हो। आज सुबह गई थी बकरी चरने? हाँ, सुबह 6:30 बजे हम टाइमली निकलती है, हमारे स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं, और सुबह ये लोग 5 बजे से पहले ही बेड छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद सबसे छोटा बच्चा हो तो उसको दूध पिला के बकरी लोगों को सबको निकाल देते हैं। 6-6:30 से पहले बकरी निकल जाती है और 10 बजे तक बकरियां अंदर आ जाती है। बच्चा बहुत संख्या में है और बहुत ज्यादा आवाज भी, हल्ला भी कर रहा है, सब बच्चा भी जाता है चरने? जो 25 दिन के ऊपर के बच्चे हो जाते हैं वो माँ के साथ चले जाते हैं। अच्छा, बच्चा का थोड़ा सा गणित बताइए। बच्चा को खिलान पिलान, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कैसे खिलान पिलाना चाहिए, किस टाइप का खिलान पिलान?
क्योंकि हम बताते हैं सर, पता है बच्चे लोग बोलते हैं फार्म पे ना कि बच्चे मरते हैं, कुछ फार्मर ना अनुभव की कमी से, मैं उनकी गलती नहीं बोलूंगा, अनुभव की कमी से बच्चे को मार देते हैं। हमारे पास बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जो 2-2 दिन दूध नहीं पीते, कि दूध नहीं पीते हैं, लेकिन फार्मर क्या करते हैं ना, जबरदस्ती उसको दूध पिलाते सिरिंज से। अब उसको पहले से कुछ उसके दूध में है, सिरिंज से दूध जाता है पेट में, दूध को फट जाता है वो, और वहां पे गैस बनाता है, बच्चा ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, वहां बच्चा मर जाता है। हमारे पास जो बकरियां बच्चे देती है, लोग बोलता है कि उसका 10वां भाग पिलाएं, 12वां भाग पिलाएं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इच्छा भर दूध पिलाते हैं उसको, जितना उसका इच्छा दूध हो उतना उसकी पीती है दूध, और 2-3 दिन उसके माँ के साथ में छोड़ देते हैं। माँ चढ़ाई पे नहीं जाती है, यहीं पे कुट्टी पानी खाएगी माँ के साथ, और खुला रहेगी वो। केवल हम लोग रात में ढकते हैं, दिन में उसको खोल के छोड़ते हैं। कभी ज्यादा परेशान करने लगी माँ को तो ढक देते हैं, लेकिन वो जब इच्छा हुआ माँ के दूध पीती है एकदम भरपेट। उसके बाद जैसे माँ का दूध पी ली, नेक्स्ट डे से उसको, क्योंकि हमको मालूम है कि कुछ इन्फेक्शन के कारण बच्चे मरते हैं, कुछ उनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण बच्चे मरते हैं। आप हमारे फॉर्म पे देख लीजिए, एक भी बच्चा, लगभग हमारे क्रॉस ब्रीड के तो बच्चा भी कम है, क्योंकि अभी आ रहे हैं, लेकिन हमने प्रेग्नेंट बकरियां ही खरीदी थी। देखिए सबसे बड़ी बात है, आप हमारे फॉर्म पे आए होंगे, करीबन हमारे 3 स्टेज में बच्चे हैं। एक तो टोकरी में बच्चे हैं, 10-15 बच्चे हैं, एक फर्स्ट स्टेप में बच्चे 20-22 बच्चे हैं, सेकंड स्टेप में भी 20-22 बच्चे हैं, और थर्ड स्टेप जो माँ के साथ में अब सेटल हो गए हैं, उनकी माँ प्रेग्नेंट हो गई, सेटल हो गए हैं, वहां भी 30-40 बच्चे हैं। करीबन हमारे पास 100 के करीब बच्चे हमारे पास हैं, और एक भी बच्चा बीमार नहीं है हमारा। अब देखे होंगे, एक भी बच्चा बीमार नहीं है, सब अच्छे हैं, सब एकदम फरहर है। हाँ, दूसरी बात की बच्चा का जो आप रखे हुए हैं, सब हल्ला भी ज्यादा कर रहा है, एलिवेटेड क्यों बना है बच्चा वाला? ये बच्चा जो हम 1 मंथ बच्चे को इसी पर रखते हैं, 1 मंथ इससे बच्चों को हम उतरने ही नहीं देते हैं। कारण इसके कारण होता है कि इनको नमी से बचाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है बच्चे को लोग टोकरी में ढक के रखते हैं, हम उसी में ढक के रखते हैं। जो स्टेज है ना, उसमें बिना बोरा उड़ा कुछ डाले ढक देते हैं। टोकरी में लोग बोरा रख देता है, या जमीन पर बोरा रख दिया। बोरे में क्या होता है, बच्चा टॉयलेट करता है, यूरिन कर देता है, और यूरिन ढका हुआ है, बकरी चराने गए, बकरी खिला रहे कहीं है, उस पर 1-2 घंटे बैठ जाएगी, तो फिर वहां से निमोनिया वगैरह आने के बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। तो हम बच्चे लोगों को क्या करते हैं, लोग बच्चा बकरी के बच्चा आया तो उसको 20 दिन ढक के रखते हैं। हम ऐसा नहीं करते, मात्र 3 से 4 दिन ढकते हैं बस। हम इतना जानते हैं बच्चों को क्यों ढका जाता है। बच्चों को इसलिए ढका जाता है कि बच्चे जो दूध पी से कूद फान नहीं करे तो उनकी बॉडी जल्दी बढ़ती है। ये मेन जानकारी नहीं था, मुझे भी पता नहीं। हाँ, ये मेन जानकारी है। बच्चों लोग गांव देहात में ढकते इसलिए ना, दूध पिला ढक दिए, ताकि बच्चा कूद फान नहीं करेगा ना तो उसका बॉडी बढ़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ को देख के चिल्लाएगा और गला सूखेगा। ना, ऐसा कुछ बात नहीं है, उसका चिल्लाने का हम व्यवस्था ही नहीं किए हुए हैं। ठीक है, बात है वो चिल्लाएगा, लेकिन हम उसको, माँ नीचे है उसके ऊपर में है, और चारों तरफ से मेरा घेरा हुआ है, माँ को दिखने का सवाल ही नहीं उसका होता है। और हम उसी पे पटरा जो है उसमें गैपिंग है, आप देखे होंगे गैपिंग है, उसी पे हम रात के रात ढक देते हैं। सुबह में दूध पी के दिन भर खुला रहती है, सभी लोग कुत्ते फानते इधर उधर करते हैं उतने दूर में। दोपहर में दूध पी के ऐसे रहेंगे, और रात में उसको हम ढक दिया जाता है कि रात में मौसम में कोई ठीक नहीं है, कब बारिश कब क्या है, उसके लेके बचते हैं। और बच्चे को सबसे बड़ा बताने की जो बात, बच्चा बचेगा कैसे, रियल बात है कि आपके पास अनुभव होगा तो बच्चा खुद बचेगा। अनुभव की कमी से ऐसा कुछ नहीं, बच्चा जान को नहीं मारता है, अनुभव की कमी से लोग को बच्चा मर जाता है। अब बच्चे हुए, बच्चा होते ही लोगों को लगता है इसको क्या करें कि इतना जल्दी हेल्दी हो जाए। नहीं, बच्चा जब दूध पीता है, शुरू में बच्चा हुआ तो वो थोड़ा दूध पिएगा, और एक टाइम ऐसा हेल्दी होगा, लेकिन फिर एक समय आएगा 1-1.5 महीने बाद कि वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि उसकी माँ के दूध कम होगी, उसको खाना पिलाना है। तो हम क्या यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, बच्चा माँ का दूध पीते हैं उसको फिर खाने पे लाते हैं। करते क्या है कि जैसे ही बच्चा 20 दिन का ऊपर हुआ, उसके माँ के साथ में उसको चरने के लिए छोड़ देते हैं। एक तो हमारी समस्या कम कहाँ हो जाता है कि उसको दूध भी नहीं पिलाना पड़ता है हमको। अब चल रही है माँ, घूम रही है, उसके साथ में पी लेता है हमेशा, जब उसकी इच्छा हुआ पी लिया। और दूसरी बात, जो माँ कुछ खाएगी नहीं तो भी मुंह लगाएगा। और बच्चा, हमने देखा है, आप करके देखिए, किसी भी फार्मर भाई को बोलता हूँ, 10 से 15 दिन में घास को टूंगना स्टार्ट कर देते हैं। यानी 1 मंथ 10 दिन होते होते घास पकड़ना शुरू होते हैं। 2 मंथ में उनकी माँ के दूध कम होती है, तब तक बच्चा घास पकड़ लेते हैं, और फिर में बच्चा कुछ नहीं हो पाता है बिल्कुल। और अगर दूध का आदत नहीं छोड़ाएंगे, आज जिस समय दूध कम हो जाएगा तो फिर बेचैनी होगी। बिल्कुल, आप फार्म में रखेंगे, केवल दूध पे रखेंगे, तो माँ का दूध जो दिन पर दिन कम होगा। क्योंकि कोई भी बकरी, हम ब्लैक बंगाल पोसते हैं तो ब्लैक बंगाल में ज्यादा मेरा अनुभव है कि 1 से 1.5 महीना होते होते हीट प्रतिबंध आ जाती है। मैं बच्चे से परेशान हूँ, मैं बकरियां चाहता हूँ मेरा क्रॉस कम करे। अभी भी मेरे फार्म में 7-8 बकरी हीट में आई हुई, हम ब्रीडर को नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि हमारे रोज 4 बकरी बच्चा दे रही है। 3 ब्रीडर आपके फार्म पे दिख रहा है, कौन कौन नस्ल? एक तो तोतापरी है, एक तोतापरी का क्रॉस है गुजरी से, और एक सिरोही है, और एक और है क्या? हाँ, एक छोटा बच्चा है। ये बताएं कि ज्यादातर ब्लैक बंगाल का फार्म देखा है, बर्बरी का ब्रीडर लोग रखते हैं, या फिर कहा जाता है कि बड़े नस्ल का ब्रीडर ना रखें, ब्लैक बंगाल छोटी बकरी है, तो आप बड़ा नस्ल का देखिए सर, ब्लैक बंगाल छोटी बकरी है ही नहीं। हमारी बकरी आप देखे होंगे सारे, हमने गांव से खोज के, कोई भी बर्बरी से, मेरी बर्बरी से एक भी ऊंची मेरी बकरी ब्लैक बंगाल की है। लोग सब बहुत क्या करते हैं कि बर्बरी का हवा उठा रखे हैं, बर्बरी के बिहार में सबसे ज्यादा बर्बरी का हवा है।
हम आपको दिखा रहे हैं अपने ब्लैक बंगाली। हमारा जो सेक्टर है वो प्रेग्नेंट बकरिया का सेक्टर है, और यहाँ पर जितनी भी बकरियां अभी 10-12 है वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में बच्चे को दे देगी। और हम आपको दिखाते हैं, आपको कंपेरिजन करते हैं। ये जो हमारी बकरी है सर, ये गुजरी प्लस सिरोही का क्रॉस है, और ये जो हमारा है बकरी, ये ब्लैक बंगाल की बकरी है सर। ब्लैक बंगाल से गुजरी क्रॉस है। कहीं से हाइट लेंथ में देखिए सर, कहीं से इसका कंपेयर कर, इससे ऊंची है। और दिखाते हैं, और भी ब्लैक बंगाल है मेरे पास, और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारी ब्लैक बंगाल की बकरी है, देखिए इससे भी इसको हाइट लेंथ मुझ कर लीजिए, देखिए कहीं से कम नजर आ रही है इसको। ये ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल ढूंढिएगा तब ना मिलेगा सर। लोग झूठ मूठ कहा होगा कि ब्लैक बंगाल अच्छा नहीं होता है। अरे बकरी उठा के ले तो ब्लैक बंगाल हो गया। अरे बकरी इसको बोलते हैं, चूजी है। हमने भी मेहनत किया है, 3 महीने गांव गांव घूमे हुए हैं, इस ब्लोरों का कितना तेल जला चुके हैं इसी कारण से घूमने के लिए। और रियल फार्मिंग सर ब्लैक बंगाल से ही हो सकता है बिहार में। और हम बर्बरी को ब्रीडर ब्रांड है, बर्बरी का लोग एक हवा बना दिए हुए हैं सर, और कुछ बात नहीं है। बिल्कुल बर्बरी के बारे में आपका क्या विचार है? बर्बरी के मेरे फार्म पे भी बर्बरी है सर, नहीं है। कारण यही कि बर्बरी एक हवा बना दिया, उसके ब्लैक बंगाल इतना भी दूध नहीं होता है। मैं लिख के देता हूँ, कोई बर्बरी है अच्छा भी नहीं होता है। नहीं, मैं ब्लैक बंगाल इतना भी उसकी दूध नहीं होता है। अगर 100 बर्बरी आप लीजिएगा तो 20 बर्बरी को दूध होगा, तो 100 ब्लैक बंगाल लीजिएगा तो 40 का 20 का भी दूध होगा। मैं अब बर्बरी किसी के पास बर्बरी पाले हुए हैं, हमारी ब्लैक बंगाल से अगर हाइट में लेकर दूध में मिला दे तो मैं वो बकरी फ्री में उसको दे दूंगा। लेकिन मैं ब्लैक बंगाल बर्बरी का मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। कितना अभी है ब्लैक बंगाल बकरी आपके पास? मेरे पास मदर गोट 107 है। और रही बात ब्रीडर का, कि बड़े ब्रीडर रखे हुए हैं, तो मैं गुजरी रखा हुआ हूँ, एक तोतापरी रखा हुआ हूँ। और तोतापरी को मैं उस बकरी से प्रेग्नेंट करवाता हूँ जो बकरियां हमारी 2-3 बार क्रॉस कर चुकी है, और करीब करीब उसका हाइट लेंथ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कुछ बड़े नस्ल की भी मैंने रखा, तंदुरुस्त है आपकी बकरियां, तंदुरुस्त है। हाँ, और कुछ बड़े नस्ल की मैंने मेरा बकरी रखा है, सिरोही वगैरह भी रखा है, लेकिन एक शौक तौर पे रखा है। इससे फार्मिंग नहीं होती है सर। कोई भी बोल दे कि बर्बरी से, सिरोही से, और बिहार में, झारखंड में, बंगाल में फार्मिंग कर ले, इससे फार्मिंग नहीं होती। मैंने कि सर इस फार्म पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बकरी फार्म जो होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ पे बकरी दिखाई दे। हमने शुरू किया था सर 16 से 1 महीना उसी पे गुजारा। जब बकरियां 16 हमें लाए, 16 नहीं डेली बीमार पड़ना शुरू हुआ, फिर उसको कंट्रोल किए। और जैसे ही हमारे फार्म पे बकरियां आई, हमारे समझिए कि कोई जो रोग नहीं होना था वो भी रोग सब हुए। पीपीआर भी आए, एफएमडी भी हमारे फार्म पे आए, लेकिन हमारा हौसला पहले से ही बुलंद था। इतना कॉन्फिडेंस और जानकारी कहाँ से आया? हम कॉन्फिडेंस जानकारी इसलिए कि हम इसी चीज में है सर, फील्ड में 2019 से है, और इस चीज के बारे में जानते हैं, और शुरू से मेडिकल फील्ड में है। और जो ह्यूमन का दवा है वो लगभग बकरी में जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेडिकली ज्ञान भी हमें है इस चीज के लिए। उस अंदर से कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम सक्सेस होंगे, क्योंकि एक सपोर्ट क्या था कि हमारे खुराकी नहीं जा रहा है। अगर हम इनको खाना पे रखें तो 2 बोरा चोकर में रोज खाएगी पर डे। एक चोकर का दाम अभी यहाँ का रेट बताते हैं 1480 रुपया है। सोचिए 3000 रुपया का चोकर रोज खाएगी। अच्छा ये बताएं कि आपको तो ऐसा सुविधा मिल गया कि नदी किनारे आपको जमीन मिला, अपने आप इतना सक्षम थे कि आप यहाँ इमारत बना के बकरी पालन शुरू किए, आपको फीड कॉस्ट कम हो रहा है। लेकिन जो लोग शौक रखते हैं बकरी पालन का, उनके पास चढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए आप क्या सलाह दीजिएगा अगर वो रखे अपना मतलब स्टॉल? उनके लिए सर हम यही सलाह दे, शौखनिया बकरी रखें, बर्बरी रखें, सिरोही रखें, 2-4 बीस रखना। बकरी पालन बिना चढ़ाई के नहीं संभव है, नहीं संभव है कि कोई बकरी पालन बिना चढ़ाई का संभव नहीं है। ट्रेडिंग संभव है सर। अब ले आके 10-20 रख के किसी दूसरे को इधर उधर करके आप बेच लीजिएगा तभी संभव है। लेकिन आप कहिएगा कि हम बकरी पालन करें तो बिना चढ़ाई के संभव नहीं है। 500 बकरियां खिलाना किसकी बड़ी बात है सर? कितना होगा आपकी टोटल संख्या? कितना का टोटल हमारा अभी कुछ दिन पहले 122 था, अभी 14-15 बच्चे फिर आए हैं, 136-37 के करीब में है मेरा। 136-37 हो गया, वही 16 बकरी से? नहीं, और बकरी हमने बकरी खरीदा था। जितनी भी मेरी मदर गोट है मैंने सब खरीदा था। हाँ, और जितने बच्चे हैं वो मेरे फार्म के हैं। यानी 107 मदर गोट और 3 ब्रीडर खरीदा हुआ है, और बाकी जितने बच्चे और बाहर कुछ ब्रीड है वो भी कुछ खरीदा हुआ है। बाकी बच्चे मेरे सभी फार्म के हैं। अब खरीदने की जरूरत पड़ता है कि अब तो शायद जगह भी नहीं है? नहीं, अभी जगह तो मेरे पीछे है, और बगल में भी जमीन हमने ले रखने वाले सोच रहे हैं फार्म के बढ़ाने के लिए ही। 6 कट्ठा में तो ये इमारत बना हुआ है, उधर जो सामने खुला जमीन है घूमने के लिए वो कितना है? वो लगभग 3-3.5 कट्ठे में है। वो 3-3.5 कट्ठे है, और प्लस बगल में एक जमीन है 8-10 कट्ठा का प्लॉट है, वो भी हम लेने वाले हैं। उसमें भी हम फार्म पे ही जाएंगे। अच्छा सर, बकरी में ये जो जूं चीचर लग जाता है उसके बारे में थोड़ा अगर ज्ञान हो तो बताएं कि कैसे उसका इलाज करें? सबसे बड़ी बात है कि जूं चीचर कब परेशान करती है? गर्मी के मौसम में परेशान करती है। गर्मी तो शुरुआत हो चुकी है। गर्मी शुरुआत हो सकती है। मैं बताता हूँ, हम एक करके भी देखे हैं। जब हम गांव से बकरियां खोज रहे थे और ढूंढ रहे थे, तो ये भी मेरा सवाल था सबके साथ में। जिन भाइयों से मैंने एक बकरी लिया है, मेरा सबके साथ में एक सवाल था। तो मेरा उनसे भी एक सवाल था। ऐसे तो हम लोग जानते हैं
ट्रैक आता है, यानी कुछ भी मेडिसिन दे से उसको हटा सकते हैं। घरेलू उपचार में उनका कहना क्या था कि जब बकरी आपके फॉर्म पे बच्चा देते हैं, जब बच्चा दे दिया बकरी उसको चाट ली, उसी समय बच्चा को नहला दीजिए और नहलाने के बाद बकरी को फिर बच्चा को छोड़ दीजिए। उससे क्या हो, जो उफरा आता है, उफा जो पिल्लू की तरह बकरी में चलती है, वो नहीं आएगा। और हमारे फार्मर, हमारे जो स्टाफ लोग हैं वो इस चीज को कर रहे हैं, और जो बच्चे को किए हैं हम देख रहे हैं फिलहाल 1-1.5 महीने से, अभी तक तो नहीं आया है। और घरेलू उपचार में क्या है कि जो भी चीचर है वो कहाँ उत्पन्न होता है, सबसे ज्यादा जहां बकरी पेशाब करेगी, टॉयलेट करेगी, और बकरियों को उसी पे कीजिए। तो प्रत्येक दिन आप हमारे देखिएगा मशीन भी रखा हुआ है स्प्रे का, प्रत्येक दिन हम फेनाइल का स्प्रे करते हैं प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन चूहा का छिड़काव होता है। और सीजनली हम बालू चेंज करते हैं। आप मेरे घर फार्म के बाहर देखिए 6 टेलर बालू गिर चुका है, और सारे फॉर्म में बालू आ जाएगा फिर से, जहां जहां गड्ढा है सब भर जाएगा। इसका मेन रीजन क्या होता है, बालू भरेगा, अभी अभी गर्मी पड़ने वाली है, वो बालू और सूखेगा, बालू सूखेगा, और जब बरसात का मौसम आएगा तो हमारी जो जमीन है वो नमी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बालू उसको सूखे रहेगा तो हम नमी से बचे रहेंगे। तो हर साल हम इसमें बालू चेंज करवाते हैं। सर, जब बकरी बच्चा देती है तो उसके बाद फिर दोबारा हीट में आने में समस्या होता है, कहा जाता है कि बच्चेदानी की अच्छे से सफाई नहीं हो पाया, तो उसको सफाई करने का कोई ज्ञान हो तो बताएं। देखिए सर, बकरी जब हीट में आती है, बकरी जो बच्चे देती है और हीट में नहीं आती है, ऐसे तो हमारे बकरियों में नहीं है, क्योंकि हम शुरू से इस पर ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम फार्मर लोग को यही बोलेंगे, जैसे ही बकरी बच्चा देती है आपके फार्म पे, तो आप कोई भी दवा आप उसको दे दीजिए। उसके बाद उसको 15वें दिन बच्चा को भी और माँ को भी दोनों को डिवार्मिंग कर दीजिए। 15वें दिन दोनों को डिवार्मिंग कर दीजिए, और फिर माँ को 1 महीने बाद डिवार्मिंग कर दीजिए। और उसको प्रत्येक दिन आप हम तो क्या कीजिए, डिवार्मिंग तो बोला जाता है कि 3 महीने के बाद, आप 1 ही महीना बाद बोल नहीं, 15वें दिन गाय हमारे, हम लोग शुरू से कैसी शुरू से गाय पाले हुए हैं, हम गाय को 21वें दिन डिवार्मिंग करते हैं। और हम बकरी को बोलते हैं, बकरी को और माँ को भी और बच्चा को भी, दोनों को 15वें दिन और फिर 1 महीने बाद डिवार्मिंग कर दीजिए। सिर्फ माँ को? हाँ, सिर्फ माँ को, बच्चे को नहीं। बच्चे को कम से कम उसको 3 मंथ होने दीजिए, और फिर 1 मंथ बाद माँ को डिवार्मिंग कर दीजिए। और जहां बकरी आपके घूमती है वहां आप ब्रीडर छोड़िए, रोज सुबह आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, शाम में आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक बकरियां हिट पे आएगी। संख्या तो बहुत है सर आपके फार्म पे, ये बता सकते हैं कि कितनी अभी गाभिन बकरी होगी? अभी तो लगभग 40 से 42 बकरियां बच्चा दे चुकी हैं, और लेटेस्ट में 12 से 14 बकरी बच्चा देने वाली हैं जो उधर सेक्शन में है, और बाकी सभी लगभग गाभिन है। ब्लैक बंगाल तो खाली रहती नहीं, बस 1-2 महीने खाली रहती है। तो लगभग सभी जो बच्चा दे चुकी हैं अभी, वही मान के चलिए 42-43 गाभिन बकरियां है। मैक्सिमम बच्चा आता है एक बकरी से? हमारे फॉर्म पे 4 बच्चे तक आए हुए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे फॉर्म पे 4 बच्चे आए। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, और यहाँ बच्चों में दूध की कमी होती है ब्लैक बंगाल में। यानी बड़ी कोई भी बकरी अगर सिरोही अगर 2 बच्चा दे दे तो उसका भी दूध की पूर्ति नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बच्चे बड़े आते हैं, पेट बड़े आते हैं, ये अपने बच्चे का औकात लग जमीन देते हैं। और हम क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं तो बच्चे बड़े आ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे फॉर्म पे बच्चा दे, क्योंकि 2 ही उसकी बात होती है, और 2 बच्चा देगी। आप बेफिक्र बच्चे को छोड़ दीजिएगा, बच्चा पी लेगी। और कहीं 3 दे दी तो 1 को पकड़ो, 1 को खींचो, 1 को पकड़ो, 1 खींचो। गाँव घर तो नहीं ना, गाँव घर में बहुत सारे फैमिली लोग रहते हैं सर, माँ है, दादी है, कोई मार पिला दिया, कोई दाल पिला दिया, किसी से दूध मैनेज करने में ही ज्यादा समय निकलता है, बहुत समझ लगता है। और रियल बात है कि अभी भी हमारे बकरियां 4-4, 3-3 बच्चा दे देती है। इसके लिए हम 2-2 गाय रखे हुए हैं सर। हमारे गाय भी हैं, 2-2 गाय, जो बच्चे दूध को उसका आके उसको उसमें पानी मिला के उसमें मल्टी स्टार कुछ डाल के उसको पिला के, जो बच्चा को हमको कमी नजर आता है कि इसकी दूध की माँ को कम हो रहा है, उसको हम बराबर दूध चलवाते हैं। ये जो बच्चा है यहाँ स्टेज पर, ये कितना दिन का हुआ? ये सब बच्चा 5 दिन से लेके 15-16 दिन तक बच्चा है सब। 15-16? अब तो इनको टाइम हो गया है बाहर? हाँ, बस 2-4 दिन में वो बाहर निकल जाएंगे, 2-4 दिन से बाहर निकलेंगे सब लोग। अभी कितना खर्चा हो पा रहा होगा सर, अगर आपको अंदाजा हो तो बताएं। एक दिन जो भी हमारे खर्चे हैं वो स्टाफ के खर्चे हैं। कितना स्टाफ है? हमारे पास 4 स्टाफ हैं, और करीबन सब कुछ सैलरी वगैरह जोड़ लीजिएगा, ब्रीडर का चोकर वगैरह भी जोड़ लीजिएगा, कुछ बच्चे लोग भी चोकर वगैरह खाते हैं, तो करीबन 50 से 52 हजार रुपया पर मंथ मेरा खर्च है। 50 से 52 खर्च हो जा रहा है, तो आमदनी हो रहा है? आमदनी तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम जुड़े तो आमदनी ही आमदनी है, क्योंकि 10 महीने हमको मतलब आमदनी का जो रूप है, लक्षण है, वो तो दिखने चालू हो गया। देखिए, बकरी पालन में सर 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है जब आप बकरी फार्म खोलते हैं, और सेकंड स्टेप है जब आप उसको संभाल लेते हैं, और थर्ड स्टेप है जहाँ आपको इनकम आना शुरू होता है। किस स्टेज पे है? हाँ, अभी सेकंड स्टेप पे है, संभाल चुके हैं बस। हाँ, संभाल चुके हैं। सेल कब करिएगा? सेल अगले होली से सेल होने तैयार है बकरिया लोग, बच्चे। अगला होली तक अभी और खर्च होगा? हाँ, अगले होली तक खर्च हम करेंगे। खांसी लोग हमारा करीबन 45-46 खांसी तैयार है, और भी तैयार अगले होली के लिए हम कर रहे हैं। मतलब अभी भी अगर कोई आ जाए तो दे दीजिएगा ना? हाँ, क्यों नहीं दे देंगे, लेकिन खांसी हमें बकरी बेचना नहीं है सर अभी, क्योंकि अभी तो हम खुद ही फार्म बढ़ाने के चक्कर में है। करीबन 200-250 से ऊपर हमारे पास मदर गोट होने चाहिए, तो पट्टी अभी बेचने के तैयार में नहीं है, लेकिन खांसी होली के लिए तैयार। तो अगर आपका भविष्य के प्लान के बारे में पूछा जाए तो क्या आप ब्लैक बंगाल के साथ ही आगे बढ़िएगा? बिल्कुल, हमेशा।
ब्लैक बंगाल के साथ में आ गए। इससे अच्छा कोई ब्रीड है ही नहीं सर। बाहर की बकरियां हमने ला के रखा है ना, चढ़ाई पे जाती है तो ऊपर ऊपर चढ़ती है। तो सर बेरोजगार युवाओं को अगर आप सलाह देना चाहें तो दें कि कैसे वो बकरी पालन शुरुआत करे, किस नस्ल से करे, कैसे अपने आप को उसमें दृढ़ निश्चय के साथ उसमें कायम रखे। देखिए, जो भी बेरोजगार युवा हैं, चाहे कोई काम करना चाहता है, उनको हम यही सलाह देंगे कि आप सबसे पहले कर लीजिए। आप 5 से ही पालिए, कर लीजिए। और जो गांव की या जो लोग बोलते हैं ना कि बोर ये वो बहुत सा, ऐसा कुछ मत कीजिए। आप देसी ब्रीड से काम कीजिए। बकरी समझ लीजिए पहले बकरी है क्या। अब बिना समझे अगर बाहर से ला देते हैं, 1 लाख इधर उधर करके ला देते हैं, आपके पास किसी पास सोचता क्या है भाई लोग, पता है सर 2 लाख रुपया हुआ, 1-1.5 लाख की बकरी खरीद ली है, 1-1.5 लाख खाने के लिए स्टॉल कर दी, चलो हो गया काम। नहीं, कम से कम आपको 2.5 साल यहाँ पे बीतत करनी है सर जीवन। 2.5 साल बाद ही आपको एकदम रियल मुनाफा आएगा। लोग बोलता 1 साल बाद, नहीं 2.5 साल बाद। मैं जानता हूं कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी धंधा 1000 दिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर 1000 आप बर्दाश्त कर लिए बिना प्रॉफिट लॉस जोड़े हुए, तो आपको जिंदगी भर पर पोता तब आराम से खाएगा। और मेरा प्लान यही है, मेरा डबल फार्मिंग है। आप देखिए ऊपर में भी मेरा काम चल रहा है, ऊपर में भी सोनाली वगैरह कड़कनाथ के काम चल रहे हैं, रखवाएंगे। और मेरा प्लान यही है कि बस 1000 दिन, तो मेरा 10 महीने हुआ है, फर्स्ट स्टेप मेरा खत्म हुआ है, सेकंड स्टेप में है। और सेकंड स्टेप में प्रॉफिट मुझे इसलिए नजर आ रहा है, 10 महीने हमको फार्मिंग करते हुए, और 100 बच्चा मेरा तैयार है। आज के डेट में अगर हम 100 बच्चा भी बेच दें तो हम प्रॉफिट में है। बकरी तो मेरे वहीं है, खर्च काट में प्रॉफिट में हम। सर आप अपने फार्म में ये ब्लॉक बाय ब्लॉक क्यों रखे हुए हैं? देखिए सर, कोई भी फार्मर अगर ब्लॉक बाय ब्लॉक रखेगा तभी उसको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा। क्योंकि एक जगह घोर मट्ठा करने से बहुत दिक्कत है सर। यहाँ ब्लॉक बाय ब्लॉक इसमें कुछ छोटी कद की बकरियां हैं, उसमें बड़ी कद की है, ब्रीडर अलग है, बच्चे अलग है, प्रेग्नेंट अलग है। क्योंकि प्रेग्नेंट बकरियां को हमेशा हम आगे रखते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों को साथ छोड़ दें तो बकरी का एक स्वभाव है, नेचर है कि आपस में लड़ाई करती है सर। अगर उसको मार दिया तो फिर हम 6 महीने पीछे चले जाएंगे सर, क्योंकि फिर वो बच्चा डाल देगी, 1 महीने बाद हिट पे आएगी, उसमें मेहनत करना पड़ेगा, और फिर वो प्रेग्नेंट होगी तब तो बच्चे देगी। इसलिए बकरी फार्म में आप कितना भी 10 से करे या 5 से करे, बट ब्लॉक बाय जरूर रखे सर। और दूसरी बात कि जितने भी ब्लॉक है, आपने देखा होगा काला नमक मैंने डाल रखा है। और एक काले नमक का सबसे बड़ा प्रभाव है क्या है गर्मी के दिनों में, कि एक सबसे बड़ा पता है गर्मी में क्या आता है सर, कि बकरियां का भूख मर जाता है और बकरियां कम चरने लगती है। वहां पे दिक्कत क्यों आता है कि बकरी पानी कम पीती है सर, और उनकी शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिस वजह से वो चर नहीं पाती है। अब खाना कितना खाएगी? आप भी अगर खाना खाए पानी नहीं पिए, और बकरियां गर्मी में पानी पीना चाहती नहीं है, गर्मी में कोई मौसम पानी नहीं पीना चाहती है, तो इनके जबरदस्ती पानी पिला तो नहीं सकते हम लोग, तो हम इनको काला नमक डाले हैं। काला नमक दिन भर ही चाटते हैं, जिससे इनकी प्यास बढ़ती है और एक पानी पीते हैं। और पानी पिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज करते रहिए। मैं क्या करता हूं, कभी लिवर टॉनिक डाल दिया, कभी मीठा और सोडा, कभी मीठा डाल दिया, कभी सोडा डाल दिया, या कभी मीठा सोडा करके उसको मिक्सिंग कर दिया तो ग्लूकोज बन जाता है, वो हो गया। कभी चोकर मार दिया। इस कारण से बकरियां पानी पीती हैं, काफी अच्छा से पानी पीती हैं। और एक समस्या जो है, ये कभी आ ही नहीं सकता है भूखमरी का। और जो बात एक और होता है, लोग क्या करते हैं, बकरी को जैसी धूप में है, चढ़ाई में है, लाते हैं तुरंत पानी पिला देते हैं। यहाँ सर्द गर्म, यही सर्द गर्म तो बकरियों को जान ले लेता है गर्मी के दिन में। और एक चीज मैं बताता हूं, गर्मी में अगर बकरी को फीवर आ गया जल्दी जाएगा नहीं सर। बकरी को फीवर है, क्योंकि सर्द गर्म का फीवर आता है, जल्दी जाएगा नहीं है। बकरी चढ़ाई से आइए, उसको आराम करने दीजिए 1.5 घंटा, उसके बाद ही उसको पानी पिलाइए। सर के पास इतना ज्यादा जानकारी है, इनके कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि एक वीडियो में सारे जानकारी को लाना संभव नहीं है। इसलिए इनका आगे भी वीडियो बनाएंगे, जिससे कि बाकी जानकारी को भी लाया जाए। और अभी तक का बस इतना ही। धन्यवाद आपका भी और आपका भी। धन्यवाद सर आपका भी।